नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। मेरा नाम है रंजीत सिंह और इस वीडियो में हम दिन भर के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू की फॉर्म में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस पहल का। पहला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है विनोद राय, सी राजीव कुमार, डी अमिताभ कांत। इसका सही जवाब आपको देना है और इसका सही उत्तर है विनोद राय। और विनोद राय के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देख लेते हैं। ये पूर्व कैग रहे हैं 12वें क्रम के, और कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये एक संवैधानिक संस्था है और आर्टिकल 148 के तहत ये आता है, और इसका मुख्य कार्य जो है भारत और राज्यों की संचित निधि से खर्चों की जांच करना है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। ये L&T ने हरित प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT बॉम्बे, सी IIT बेंगलोर और डी IIT रुड़की। तो इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे के साथ लार्सन एंड टूब्रो ने ये समझौता किया है। L&T वही कंपनी है जिसने जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया है गुजरात में, इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है। इसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देख लेते हैं। हरित ऊर्जा में कार्बन नहीं होता है, यानी कार्बन एमिशन नहीं होता। स्थापना है ऐसा L&T के 7 फरवरी 1938 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और अभी इसके CEO और MD जो हैं वो हैं SN सुब्रमण्यम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है ये, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला है। ऑप्शन ए बारामूला, ऑप्शन बी अनंतनाग, ऑप्शन सी सांबा, ऑप्शन डी लेह। इसका सही जवाब है, करेक्ट ऑप्शन है सांबा। सांबा जम्मू कश्मीर का एक ऐसा ज़िला है जो भारत का पहला ज़िला बना है जिसने 100% घरों को कवर किया है आयुष्मान भारत के तहत। तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अभी जो राज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा, और आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिसका शुरुआत 2018 में हुआ। इसके तहत प्रति परिवार को 5 लाख तक का कवरेज प्रदान किया जाता है, और 10 करोड़ परिवार इसके तहत कवर्ड हैं, और जिसमें 50 करोड़ लोग आते हैं। और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हरियाणा। इसका प्रथम संस्करण खेलो इंडिया का 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और ये यूथ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा पहल है जो खेलों को बढ़ावा देगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम रूट विकसित करने वाला पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम रूट विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र।
तो माइग्रेशन का प्रॉब्लम हमेशा से महाराष्ट्र में एक इशू रहा है। तो इसीलिए जो इधर उधर जो लोग जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए महाराष्ट्र ने इस सिस्टम की शुरुआत की है। चलिए कुछ बुनियादी जानकारी देखते हैं। तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी आप जानते हैं मुंबई, और अभी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है ये, हाल ही में नेटो द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है डिफेंडर यूरोप 21, ऑप्शन बी डिफेंडर यूक्रेन 21, ऑप्शन सी डिफेंडर यूएस 21, ऑप्शन डी डिफेंडर रूस 22, और इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफेंडर यूरोप 21। नेटो पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है, और इसका इस डिफेंस एक्सरसाइज का लॉन्च भी नेटो ने ही किया है। नेटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ। ये एक सैन्य गठबंधन है। नेटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, और इसकी अभी जो महासचिव हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वार जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी चिनाब। क्वार जल विद्युत परियोजना, तो क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर है चिनाब। तो ये चिनाब नदी पर है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए 4,526 तकरीबन करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब है चिनाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये आज का अंतिम सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 8। बिजली 7वीं अनुसूची के कौन सा विषय है, कौन सी सूची का विषय है? तो जैसा कि आपको पता है कि अभी इंडिया में पावर क्राइसिस है, कोल ख़त्म होने वाला है, स्टॉक लगातार ख़त्म हो रहा है। तो अब बिजली से संबंधित सवाल आने की भरपूर संभावना है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची, और डी अपशिष्ट सूची। तो जैसा कि आपको पता है 7वीं अनुसूची में 3 सूची होती हैं, और बिजली उनमें से आता है सी, यानी समवर्ती सूची में। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि जागरूक आप भी रहें और दूसरों को भी रखें। धन्यवाद।